भक्त शिरोमणि मां मीरा का न केवल राजपूताना के इतिहास में नित्य दीप्तिमान और ज्वलंत स्थान है, बल्कि समूचे विश्व में भक्ति और शक्ति का अनुपम, अनूठा और अद्वितीय उदाहरण भी है। गुरु रामदास की शिष्या मां मीरा ने छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध सामाजिक समरसता और सार्वभौमिक बंधुत्व की अवधारणा को मध्यकालीन इतिहास में चरितार्थ किया। नरोत्तम दासी स्वामी, पीताम्बर दत्त वड़तवाल और रामचंद्र शुक्ल के काव्य शास्त्र में जिसको नाभिकीय स्थान प्रदान किया, जिसकी भक्ति की साक्षी रही है मथुरा, द्वारिका और वृंदावन की दीवारें, जिन्होंने मां मीरा की काव्य धारा में बहे भक्ति रस का पान किया हो, अब कुछ क्षण भंगुर और क्षणिक सत्ता प्राप्त व्यक्ति उनके सतीत्व, पवित्रता और वीरत्व का सत्य पान करेंगे। भारत सरकार के एक मंत्री ने भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त मां मीरा के व्यक्तित्व और सांसारिक जीवन को लेकर तर्कहीन, अर्थहीन और महत्वहीन जो टिप्पणी की है, वो न केवल निंदनीय है बल्कि असहनीय भी है। कानून मंत्री होने के नाते आप भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता और साक्ष्य संहिता में संशोधन कर सकते हो, लेकिन राजस्थान के गौरवमय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ करने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। सर्वप्रथम आपको अपने नापाक और निंदनीय बयान पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। तत्पश्चात आपके संकीर्ण मानसिकता से अभिप्रेरित और अल्प शिक्षित सलाहकार समूह को भी तत्काल प्रभाव से निर्देशित करे कि दोबारा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान की पर्ची आपको न पकड़ाए। इतिहास लिखने के लिए अपने प्राण, प्रतिष्ठा और पीढ़ियों का न्योछावर करना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए तलवार को कलम और रक्त को स्याही बनाना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए अपने वंश, परिवार और समाज को युद्ध भूमि में समर्पित करना पड़ता है। और आप चले इतिहास बदलने। सत्ता के नशे में मदहोश होकर भी कुछ भी बयान देने से पहले उस समाज, उस व्यक्तित्व और उस स्थान की देश, काल और परिस्थिति से साक्षात्कार कर लिया करो। आपको अपने पूर्वजों, अपने पुरखों, अपने पीढ़ियों पर गर्व होगा, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता पर गर्व होगा। वक्त का पहिया बड़ा विकराल होता है, इसीलिए समय रहते समय की पराकाष्ठा को भांप ले, वक्त की नजाकत का सम्मान करे, क्षणिक सत्ता को चिरंतन और शाश्वत ना समझे।